दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर कृषि कानून वापस होने के बाद लगातार किसानों की मांग बढ़ रही है। आज सिंधु बॉर्डर पर किसानों की बैठक हुई। इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। जब से मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है, तो उसके बाद से ही जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी लगातार मीटिंगें चल रही हैं। मीटिंगों में ये तय होना बाकी रह गया है कि ये जो आंदोलन है इसको कब समाप्त किया जाएगा। फिलहाल आपको बताएं, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा का ये कहना है कि जब तक ये तीनों कानूनों के बाद एमएसपी पर गारंटी नहीं दी जाएगी और जो पत्रकारों पर मुकदमे हैं, जो किसानों पर मुकदमे हैं, वो वापस नहीं ले जाएंगे और जो किसानों की शहादत हुई है उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा जब तक हम ये आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। तो मैं इसीलिए आज इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के जो सिंघू बॉर्डर है उसकी कजरे टाइल्स पर। यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा की अभी एक मीटिंग होनी है अंदर, जो हालांकि मीटिंग चल भी रही है अभी यहाँ पर, और तमाम यहाँ पर जो बड़े नेता हैं जैसे योगेंद्र यादव हैं या चुन्नी सिंह है, वो तमाम बड़े नेता यहाँ पहुँच चुके हैं। और अभी देखना होगा कि इस मीटिंग के बाद संयुक्त किसान मोर्चा क्या फैसला लेगा और उस फैसले के बाद ये जो आंदोलन को किस ओर रुख दिया जाएगा। कुल मिला के जो होगी चर्चा उस पर मैं दो शब्द बोल देता हूं, उसके बाद हमारे आज के अध्यक्ष कुछ बताएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ये घोषित कर चुका है कि प्रधानमंत्री की घोषणा का हम स्वागत करेंगे। साथ ही साथ हमने याद दिलाया है कि इस आंदोलन ने कुछ और मुद्दे उठाए थे जिसे प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में जिक्र नहीं किया है। प्रधानमंत्री उसको भूल जाएं, हम उसको भूलने वाले नहीं हैं। और उनमें सबसे बड़ा मुद्दा है एमएसपी का। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी मिले, ये पहले दिन से हमारी मांग रही है। प्रधानमंत्री ने उस पर कुछ नहीं बोला, उस मुद्दे को हम छोड़ नहीं सकते। साथ ही तमाम और मुद्दे हैं जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों के विरुद्ध जो सैकड़ों झूठे केस किए गए, उसका मुद्दा। इन सब का निपटारा करने के लिए क्या व्यवस्था होगी, क्या कार्यक्रम किए जाएंगे, क्या हमारे प्रोटेस्ट के तरीके में कोई बदलाव होगा या नहीं, ये तमाम फैसले बड़ी मीटिंग के अंदर अभी किए जाएंगे, जिसमें हम सब देखिए सभी पे चर्चा होगी। जितने भी आंदोलन की वजह से जितने लोगों को भी किसी वजह से प्रताड़ित किया गया है, उन सभी के बारे में चर्चा होगी। सर, क्या कोई प्रस्ताव भेजा जाएगा बातचीत के लिए? क्या आप इस तरह ये अभी मीटिंग में तय करेंगे, मीटिंग में तय करके उसके बाद। संयुक्त किसान मोर्चा की 3 घंटे मीटिंग होने के बाद किसानों का निष्कर्ष निकला कि अब 27 तारीख को फिर से मीटिंग होगी। लेकिन उससे पहले किसान केंद्र सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखेंगे, जिसमें पिछले 1 साल में किसानों के ऊपर हुए अत्याचार, एमएसपी रेट, बिजली के दाम और पराली को लेकर बातें लिखी जाएंगी और केंद्र सरकार को इस चिट्ठी को दिया जाएगा। यदि सरकार किसानों की मांग मानती है तो इस आंदोलन को यही विराम दिया जाएगा, नहीं तो 27 तारीख को जो रणनीति तैयार की जाएगी उसी के अनुसार आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी। 3 घंटे आज किसान संयुक्त मोर्चा की मीटिंग चली सिंघू बॉर्डर में, और उस मीटिंग में क्या फैसला लिया गया इसको जानने के लिए हमारे साथ जो किसान मोर्चा की मीटिंग में लोग शामिल थे उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज जो ये संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग 3 घंटे चली है, तो इस मीटिंग में क्या फैसला किसान मोर्चा की तरफ से लिया गया है? देखिए, एक तो ये संयुक्त किसान मोर्चा की प्रधानमंत्री जी के घोषणा के बाद की पहली मीटिंग थी, तो एक बहुत उत्साहपूर्ण माहौल था और सभी देश के किसानों को, मजदूरों को और बाकी सभी जनता का बहुत खुले दिल से अभिनंदन किया गया, बधाई दी गई। ये बहुत बड़ी जीत जो हासिल की, तीनों कृषि कानून को रद्द करने की जो घोषणा की, इसके बारे में ये सही में किसानों की बहुत बड़ी जीत है और ये बहुत ऐतिहासिक इस किस्म की जीत है। इसके बारे में एक मत था आज के मीटिंग में। नहीं सर, जीत है, अब आगे की जो रणनीतियां हैं जिस तरीके से आप मतलब और एमएसपी को लेकर आप बोल रहे हैं और तो उसके लिए अब क्या मतलब? बिल्कुल, तो उसी के अंदर जो दूसरे सवाल जो रह गए हैं इसके ऊपर भी आज के मीटिंग में चर्चा हुई। सबसे बुनियादी सवाल जिसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने कुछ भी ठोस बोला नहीं है एक कमेटी बनाने के अलावा, वो है एमएसपी वाला मामला। और एमएसपी वाला मामला पूरे देश के किसानों का मामला है, क्योंकि आज एक थोड़े 3-4 राज्यों को छोड़ दिया जाए, कहीं भी आज एमएसपी किसानों को मिलती नहीं है। तो ये मामला बहुत ही बुनियादी मामला है संयुक्त किसान मोर्चा का और इसको
बड़े पैमाने पर आज उठाया गया। दूसरा, बिजली बिल जो निजीकरण करने के पीछे और सबके बिजली बिल बहुत बढ़ेंगे, इसको भी वापस लेना चाहिए, ये मामला उठा। लखीमपुर खीरी का ये जो हत्याकांड हुआ और उसके लिए जो जिम्मेदार है अजय मिश्रा टेनी, जो इसके सूत्रधार है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए और बर्खास्त करना चाहिए मंत्रिमंडल से। इस मामले को भी उठाया गया। ये सब मामलों को लेकर आज एसकेएम में ये तय हुआ, प्रधानमंत्री जी को एक खुला खत लिखा जाएगा कल तक और इनको ये सब मामले उसके अंदर दर्ज किए जाएंगे और इसके ऊपर सरकार ने एसकेएम के साथ चर्चा करनी चाहिए और ये भी मामले सुलझाने चाहिए, ये मांग उसके अंदर की जाएगी। अभी ये चलते हुए अगले हमारे जो प्रोग्राम है, कल 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी महापंचायत है लखनऊ में, वो जारी रहेगी। 26 नवंबर को 1 साल हो रहा है ये किसान आंदोलन का, वो दिल्ली के सभी सीमाओं के ऊपर लाखों किसान आएंगे और इसका जश्न मनाएंगे और आगे के एमएसपी और बाकी ये चीज़ के लिए लड़ाई जारी रखने का भी वो निर्णय लेंगे। पूरे देश भर में 26 तारीख को 1 साल पूरा होने तक बहुत बड़ा कार्यक्रम होंगे। 28 तारीख को महाराष्ट्र की बहुत बड़ी किसान मजदूर महापंचायत मुंबई में हम ले रहे हैं, एसकेएम के नेता उसके अंदर भी शरीक होंगे। और 29 तारीख को जब पार्लियामेंट खुलेगी, संसद जब खुलेगी, उसके बारे में क्या हमारा रुख होगा, क्या हमारी कार्रवाई होगी, इसके बारे में 27 नवंबर को यहाँ पर फिर से एसकेएम की मीटिंग होकर उसके बारे में तय किया जाएगा। तो ये कुछ मुख्य रूप से निर्णय आज यहाँ पर लिए गए। प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है इसका हमने स्वागत किया है। जो बाकी मुद्दे बचे हैं उन मुद्दों पे हम प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे और वो चिट्ठी के पे जो जवाब आता है उसके आधार पर 27 तारीख को फैसला किया। चलिए ठीक है। देखो जी, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 8 ਮੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਹ 27 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ 22 ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਸੀ ਨਖਲਊ ਵਾਲੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। 26 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੋ 26 ਉਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਆ दुरुस्त आए पर ठीक आए। संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में आज क्या कुछ निष्कर्ष निकला और क्या रणनीति बनाई गई, वह सुनने के लिए देखिए JKS न्यूज पर किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने क्या कहा। और एक ये भी तय हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को एक ओपन लेटर लिखी जाएगी जिसमें जो मांगे बकाया रह गई उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। एमएसपी की कमेटी कैसी होगी, उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, उसकी समय सीमा क्या होगी, क्या क्या वो कमेटी करेगी, ये बातें इस पे चर्चा करने के लिए। और जो बिजली शोध बिल 2020 उन्होंने हमसे वादा किया था, अभी तक पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ, उस पर भी चर्चा होगी, उसके बारे में भी लिखा जाएगा। और पराली वाला कानून जो है उसके बारे में भी लिखा जाएगा जो अभी तक सारा पेंडिंग है। लखीमपुर खेड़ी कांड के बारे में भी लिखा जाएगा और जो मंत्री जी इन्वॉल्व है उस केस में उनको मंत्री पद से हटाने के लिए मांग करने के लिए भी लिखा जाएगा। आंदोलन के दौरान सभी राज्यों के किसानों के खिलाफ जितने केस दर्ज किए गए हैं वो वापस करवाने के लिए लिखा जाएगा। डीजल की कीमतें कम करने के लिए लिखा जाएगा और फसली विविधता डाइवर्सिफिकेशन के लिए सारे देश को एक पैकेज देने के लिए कहा जाएगा। ये बातें जो पेंडिंग रह गई इसके बारे में चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी जाएगी। जो
क्या सारी चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी जाएगी, जिसको प्रेस में रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये भी फैसला हुआ, हाँ वो मैं पहले कह चुका, 22 से 29 तक जो प्रोग्राम है वो एज इट इज उन पे वो चालू रहेंगे। 27 को 11 बजे कजारिया में फिर मीटिंग होगी, जिसमें जो हालात होंगे उस पर चर्चा करके अगला फैसला लिया जाएगा। धन्यवाद।